अल्हम्दुलिल्लाह वक़फ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि रब्बिल आलमीन। बस अल्लाह ही के लिए है सब तारीफ़ जो आसमानों का रब और ज़मीन का रब है और तमाम जहानों का रब है। हर किस्म की हमद, तारीफ़, बड़ाई, किबरियाई, तन्हाई, यकताई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, वही सबका हाजत रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाला, सबके काम आने वाला, बीमारी से तंदुरुस्ती देने वाला, रिज़्क़ देने वाला, तमाम इंसानों का पैदा करने वाला और उनका रखवाला है। और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल खुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल किबलतैन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल बशर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह जासिया की 36 नंबर आयत है, तकरीबन आखिरी आयत हैं ये। तो इसमें अल्लाह ताला ने सारी सूरत का जो बयान किया है, उनका जो निचोड़ है वो इन आयत में बयान फरमा दिया है। अल्लाह ताला की हमद तारीफ़ का इसमें ज़िक्र किया गया। फरमाया फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति वल अर्ज़ि, फ़लिल्लाहिल हम्दु रब्बिस समावाति व रब्बिल अर्ज़ि। ये तमाम इन बातों का खुलासा और नतीजा है जो इससे पहले सूरत में बयान हुई हैं, जिनने इस अकेले का कायनात को पैदा करना, उसे मुसख्खर करना, उसे नहायत आला इंतज़ाम और अदल के साथ चलाना, मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में अपने अनामात से नवाजना, कफ़ार के आयात इलाही से एराज़ की मज़म्मत, नहायत मजबूत दलाइल के साथ इनके कुफ्र व शिरक की तरदीद और आखिरत में इन्हें इनके नहायत बुरे अंजाम की वईद सुनाना, सब कुछ शामिल हैं। ये आयात और इनमें मज़कूर हक़ाइक़ इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ही तमाम खूबियों और सफ़ात कमाल का मालिक है और वो अकेला तमाम नेमतें अता फरमाने वाला है और ज़मीन और आसमान का खालिक व मालिक है और हर चीज़ उसी के कंट्रोल में है। वही सबका खालिक व मालिक और राज़िक़ है। आगे फरमाया वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़ वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। और उसी के लिए आसमानों और ज़मीनों में और उसी के लिए आसमानों और ज़मीन में सब बड़ाई है और वही सब पर गालिब है और वही कमाल हिकमत वाला है। वलाहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्ज़, ये जुमला लाने का मतलब ये है कि उसने बंदों को अपनी हमद की तलकीन और ताकीद इन्हीं के फ़ायदे के लिए की है। अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं, बंदा ही मोहताज है। बंदा अगर अल्लाह की इबादत करता है तो अपने फ़ायदे के लिए करता है। बंदे की इबादत का अल्लाह को नहीं बल्कि खुद बंदे को फ़ायदा पहुँचता है। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि सारी दुनिया मेरी फर्मा बरदार हो जाए तो मेरी बादशाही में एक रत्ती बराबर इजाफा नहीं कर सकती। सारी दुनिया अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी नाफरमान हो जाए तो मेरी बादशाही में कोई कमी नहीं कर सकती। तो लिहाजा जो कुछ भी इंसान करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, ये दो सिफ़ात इस बात
کی دلیل کے طور پر ذکر فرمائیں کہ وہ اکیلا ہر کبریائی اور عظمت کا مالک ہے، کیونکہ وہی عزیز اور وہی حکیم ہے۔ دوسرا کوئی نہ عزیز ہے نہ حکیم، تو اس میں کبریائی کیا ہوگی؟ عزیز میں قدرت اور اختیار کی ہر صورت آ جاتی ہے، اور حکیم میں علم کا ہر مفہوم آ جاتا ہے۔ عزیز سب پر غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی کام ایسا نہیں جو وہ نہ کر سکے، اور کوئی ہستی ایسی نہیں جو اسے روک سکے، اور وہ الحکیم کمال حکمت والا ہے، جو کرتا ہے عین حکمت اور بالکل درست ہوتا ہے۔ کوئی اس میں نہ غلطی نکال سکتا ہے، نہ اس سے بہتر کوئی نشاندہی کر سکتا ہے، لہذا وہ عزیز بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔ ان کی تمام صفات جو ہیں وہ کمال کو پہنچی ہوئی ہیں اللہ کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمایا کہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، جو کم از کم 99 نام بتائے جاتے ہیں، تو ان تمام ناموں میں ہر نام میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قسم کی نشانیاں، حکمتیں، آیات موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جس پر آدمی مکمل طور پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ہی در کا سوالی بنائے، اور اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اسی کے ہو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔